ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। 24 मार्च 1982। कुछ याद आया? आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं, भर के ज्वाला सीने में हर डर को मिटा दूंगा मैं। अब याद आया? कुछ याद आ रहा है क्या? धवल क्रांति,
जिस भय ने तुझको रोका है, जिस भय ने तुझको रोका है, नहीं है सच कुछ भी, ये सब तो धोखा है। बढ़ता रह तू आगे, किसने तुझको रोका है, किसने तुझको रोका है। बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा, हर डर की जड़ को मैं जड़ से मिटा दूंगा। एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू। है खुदा तेरे ही साथ, पहचान न खुद को यार तू। जानता हूं कि आंखें तेरी भी रोती है, जानता हूं कि आंखें तेरी भी रोती है, कई रातों में भी कहाँ ये सोती है। लेकिन क्या तू हार मान लेगा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर सुन मेरी बात, जब दर्द हो तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, शाद होकर फिर से यार एक और प्रयास कर लेना। दुनिया की बातों को हंस के तू टालना, हर बुरी आदत को तू जिंदगी से निकालना। बोले पागल कोई तो भी तू सह लेना, ना रूठना उससे तू, बस मेहनत से कह देना। ये सीने पे जो घाव है, घाव नहीं फूलों के गुच्छे है। हमें पागल ही रहने दो ना, हम पागल ही अच्छे हैं। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, टूटी हुई तलवारों से विजेता शमशीर सजाऊंगा। रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, मायूस चेहरे पर मैं खुशियां बनकर छाऊंगा। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, फाड़ कर रख दूंगा हर निराशा को। ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा। तो आज की ये मुरली और ये कविता होमवर्क था धवल क्रांति में, जिसमें सबने इसको गाया भी था। याद आ गया? ऑडियो और पोस्ट भी किया था। तो आज की ये मुरली रिवीजन मात्र है, जो कि एक बार हम कर चुके हैं। पर उस समय 2 मुरलियां थी एक साथ, और इस मुरली की तरफ ध्यान थोड़ा कम था, क्योंकि जो दूसरी मुरली थी वो SK BK RK वो सारे कुमारों वाले 14 पॉइंट्स थे उसमें। इसलिए आज इस मुरली को हम विस्तार से लेंगे। तो मुरली तो सबने पढ़ी है, तब भी पढ़ी थी, एग्जाम भी दी थी, होमवर्क भी किया था, और आज केवल रिवीजन मात्र है। तो मुरली किस पर है? पवित्रता। बुद्ध के जीवन काल में प्रवज्ञा लेने वालों में आयुष्मान नंद भी था, और संन्यास लेने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे संसार से वैराग्य है, मुझे यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आंखों में प्यास है उस अनंत को पाने की। यहाँ के सुख सुख नहीं, सांपों की शैया लगते हैं। यहाँ के साधन साधन नहीं, सर्प दिखाई देते हैं। यहाँ सुख है ही नहीं। वैराग की परम सीमा और परम चोटी पर स्थित आयुष्मान नंद अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं बुद्ध के पास। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुमको रोकूंगी नहीं, जिसमें तुम्हारा सुख है उसमें मेरा सुख है, तुम जा सकते हो, मेरी अनुमति की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं। परंतु कभी कभी इस कर्म पतिता को याद कर लिया करो। बस ये एक ही शब्द भीतर घुस गए। आयुष्मान नंद आया, प्रवज्ञा हुई, सन्यास में दीक्षा हुई, दीक्षित हुआ, सन्यासी बन गया, बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध के हजारों सन्यासियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह सन्यासी जीवन, वैरागी जीवन, विरक्त जीवन जीने लगा।
साधना का मार्ग है, तप का मार्ग है, समता का मार्ग है, धम्म का मार्ग है। अरिहंत बनने की अभिलाषा है। ध्यान में बैठता है, सुबह शाम प्रवचन सुनता है, परंतु बीच बीच में पत्नी के वो शब्द गूंजते रहते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी इस कर्मपतिता को याद कर लिया करो। और जब जब उसकी याद आती, आंखों से आंसू आते, मिस करता है उसको, ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, और जितना अपने आप को समझाता है उतना और आकर्षण बढ़ता है। जितना जितना अपने आप को दमन करता है अपने अंदर कि नहीं मुझे उसको भूलना है, याद नहीं करना है, उतना और तेजी से और जोर से उसकी याद आती है। उसने ये नहीं कहा था कि मत जाओ, उसने कहा था कभी कभी मुझे याद कर लिया करो। वो कभी कभी सदा सदा हो जाता है। कुछ भी, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, बस उसकी याद, उसकी याद, उसकी याद। अपने गुरु भाइयों से वो अपनी बात बताता है और कहता है कि मैं भागने वाला हूं यहां से मैं चला जाऊंगा, यहां मैं नहीं रख सकता, ये दोगला जीवन मैं नहीं जी सकता। वो कहते हैं एक बार बुद्ध से बात करो और फिर जाओ, और वो बताता है कि ऐसा ऐसे हो रहा है। बुद्ध उसको समझाते हैं कि तुमने संसार का मार्ग छोड़ दिया है, फिर अब क्यों? और वहां कुछ भी नहीं है, वहां दुख ही है। जो सुख भास रहा है वो भी दुख ही है, जो सुख प्रतीत हो रहा है वो भी दुख का ही आवरण है। यहां किसी व्यक्ति से कभी भी सुख नहीं मिल सकता, किसी व्यक्ति में सुख है ही नहीं। सुख का भ्रम है, आभास है। अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य है यहां सब, सुख कहां से? वो कहता है मुझे ये सब पता है, परंतु मन मानता नहीं, मुझे जाना ही होगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक बेचैनी रहेगी। बुद्ध कहता है ठीक है जाओ, परंतु पहले मेरे साथ चलो। उसको कहीं ले जाते हैं, बगीचे में, ध्यान में बिठाते हैं और उसे एक दृश्य दिखाते हैं स्वर्ग का। स्वर्ग और स्वर्ग की ढेर सारी अप्सराएं। आयुष्मान नंद को पूछते हैं बुद्ध कि जिन अप्सराओं को तुमने देखा, क्या तुम्हारी पत्नी उससे भी अधिक अच्छी है, सुंदर है? वो कहता है ये तो अप्सराएं थी, इनके सामने तो मनुष्य क्या। बुद्ध पूछते क्या तुम्हें इन अप्सराओं के साथ रहना है? वो कहते हैं हाँ, पर मैं तुम्हें भेज सकता हूं, परंतु उसके लिए एक नियम है। वो कहता है बिल्कुल, जो भी नियम होगा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो कहता है ठीक है। और बुद्ध कहते हैं मेरा वादा है 1 वर्ष के बाद तुम्हें इस लोक में भेज दूंगा, स्वर्ग लोक। रावण की 4 अपूर्ण इच्छाएं थी, कौन सी? इससे एक संबंध है इस कहानी से उसका। रावण की 4 अपूर्ण इच्छाएं। पहली इच्छा, लंका के इर्द गिर्द जो पानी है वो खारा ना हो, कैसा हो? मीठा पानी हो। दूसरी इच्छा, जो स्वर्ग की लंका है, स्वर्ण की लंका जो है, उस स्वर्ण से सुगंध आए। तीसरी इच्छा, लंका से सीधा स्वर्ग तक एक सीढ़ी हो जिसमें बिना मरे स्वर्ग तक पहुंचा जाए। यह तीसरी है। और चौथी इच्छा आप ढूंढ के लाओ जो अपूर्ण रह गई है। तो यहां पर भी बुद्ध अपने उस शिष्य को दिखाते हैं वो राज्य।
वो कहते मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा डायरेक्ट। तो 1 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और ब्रह्मचर्य का पालन में सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन। जहां ऐसा भोजन जिसमें उत्तेजना ना हो, जो मन को शांत करे, एक जिसमें उत्तेजना ना हो, जो आलस और प्रमाद को दूर करे, जो ऊर्जा से भरे, जो बीमारी को ना आने दे, जिसमें पौष्टिक तत्व हो, जिसमें हल्कापन हो, जो प्राकृतिक हो, जो शुद्ध हो, जो शुद्धतम हो, जो सात्विक, जिसमें राजसिक और मानसिक और तामसिक प्रकंपन ना हो, जो सहज हो, ऐसे भोजन पर वो रहता है। और धीरे धीरे ओज प्रकट होने लगता है, तेज प्रकट होने लगता है। ऊर्ध्वरेता योगी बनता है। वो नहीं है, अमरता कभी नहीं है। सीता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, दूसरा है। मुख्य 4 है। तो 1 वर्ष पूरा हो जाता है, बुद्ध कहता है मेरा वादा मैं पूरा करने आया हूं, तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। वो कहता है मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अब स्वर्ग यही है, इसी ब्रह्मचर्य में स्वर्ग समाया हुआ है। इसी ब्रह्मचर्य में जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, प्रतिपल प्रतिक्षण इंद्रियों का सुख तुच्छ है, शूद्र है इस सुख के सामने। शरीर से जो सुख प्राप्त होता है वो दुख का ही कारण बनता है। अब मुझे वो नहीं चाहिए। जब आत्मा स्वाद ले लेती है पवित्रता का, जो उसका अपना स्वरूप है, तब उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा तृप्त पवित्रता से होती है, आत्मा तृप्त संतुष्टता से होती है, ना कि भोजन से। तो आज की मुरली में 3 बातें हैं। पहली, पवित्रता का मापदंड क्या है, पवित्रता को कैसे परखा जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा, गेज किया जाएगा, कितनी पवित्रता है कितनी नहीं है, इसके लिए 3 बातें बताई है। पहली, पवित्रता स्वयं, पवित्रता दूसरे और पवित्रता प्रकृति। पवित्रता का इन तीनों पर क्या प्रभाव है, इस आधार से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पवित्रता है या नहीं है। सबसे पहली बात स्वयं। स्वयं पर क्या? सुख और शांति का अनुभव। और सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या समझना? पवित्रता नहीं है। और ये सुख शांति का अनुभव नहीं होने का कारण, पहला व्यर्थ, उलझन, हलचल। व्यर्थ, उलझन, हलचल। ये जो उलझन है वो 3 शब्दों की उलझन है, क्या, क्यों और कैसे। जब भी मन में क्या, क्यों, कैसे आया तो उलझन चालू। एकाग्रता संकल्पों की भंग। और जहां एकाग्रता नहीं है वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया प्यूरिटी का, सुख शांति। शांति अनुभव नहीं हो रही है, अशांति अनुभव हो रही है, बेचैनी अनुभव हो रही है, सुख नहीं दुख अनुभव हो रहा है, पीड़ा अनुभव हो रही है, दर्द अनुभव हो रहा है, पश्चाताप का भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, अर्थात प्यूरिटी नहीं। प्यूरिटी अर्थात सुख शांति। प्यूरिटी अर्थात सुख की शैया, शेष शैया भी नहीं, उस सुख की शैया में सोना। तो सबसे पहली बात, इसको हटाना है 3 को, क्या, क्यों, कैसे को। और कैसे हटाएंगे? सबसे लास्ट में चले जाओ मुरली की, तिलक। कौन सा तिलक लगाओ? 3 बिंदियों का तिलक।
तो सबसे पहली, जब भी ये 3 प्रश्न आए, कौन से 3? क्या, क्या ऐसा हुआ, क्यों, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा, क्या, क्यों, कैसे। इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है? क्या, क्यों और कैसे में? क्यों, 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों और ये लोग क्यों नहीं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनको समझता नहीं क्या? क्यों, तो ये क्या है? उलझन की शैया है। क्या, क्यों, कैसे। जब भी मन में क्या, क्यों, कैसे आए, शांत में बैठो। प्रैक्टिस 3 डॉट, आज का पहला काम। एकांत में बैठ के याद करो, आत्मा, फुल स्टॉप। याद करो उस एक महाज्योति को। और ड्रामा, ये ड्रामा पूर्व निर्धारित है, ये ड्रामा सत्य है। इस ड्रामा में जो हो रहा है सत्य है, एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। जो हो रहा है वही होना चाहिए था। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो थप्पड़ तुमको लगी है, तुमने कई महान पुरुषार्थ से अपने आप को उस थप्पड़ के योग्य बनाया। यू डिजर्व इट। नॉट अ सिंगल ब्लो, स्वामी विवेकानंद का स्पीच है द लॉ ऑफ कर्मा, सैन फ्रांसिस्को। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व। जो तुमको तमाचा लगा है, तुम उसके लायक थे। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व। अच्छा, अभी भी ढूंढ रहे? पिता जिंदा है और पुत्र पिता के सामने मरे, ये ना हो। यह है रावण की चौथी अधूरी अपूर्ण इच्छा। पिता जिंदा है पर पुत्र मर गया, ये ना हो। क्यों? क्योंकि खुद के अनुभव के आधार पर इंद्रजीत, प्रहस्त, उसके सारे पुत्र एक एक करके उसकी आंखों के सामने चले गए। कितनी पीड़ा हुई इंद्रजीत के जाने के बाद रावण को, जो चिल्लाया, पूरी धरती हिलने लगी थी, कंपन होने लगा था। इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, पुत्र के मृत्यु की पीड़ा। पिता जिंदा है, पुत्र मर गया, ये ना हो। हो गया? अभी अभी मत ढूंढना, अभी बंद करो ढूंढना। ढूंढना बंद करो। फोकस हियर नाउ। तो सबसे पहला, स्व पर सुख शांति का, स्व के लिए सुख शांति की अनुभूति कब होगी? जब क्या, क्यों, कैसे नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, व्यर्थ नहीं होगा, तब इसका अनुभव होगा। और क्या, क्यों, कैसे, ये 3 शब्द जब आते हैं, उसमें भी क्यों आता है, तो क्या लगाओ? 3 बिंदी, फुल स्टॉप। हो गया, हो गया। ये ड्रामा में खेल चल रहा है, ये पपेट शो चल रहा है, कार्टून शो चल रहा है। सीरियसली नहीं लेना है ज्यादा। कॉस्मिक जोक, एक वैश्विक हास्य परिहास का खेल चल रहा है। अट्ठास, हंसो इसमें, हंसी ठिठोली का खेल है ये। कुछ ना कुछ यहां होते रहेगा। तटस्थ और साक्षी भाव से देखते रहना इस ड्रामा को। तो ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है आज की मुरली से, दूसरों पर। अगर दूसरों को सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, अर्थात हमारे अंदर सुख शांति की कमी है या प्योरिटी की कमी है, परसेंटेज की, या फिर उनके प्रति व्यर्थ भाव है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा। और तीसरा है प्रकृति। आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो उसका प्रभाव फिर पवित्रता प्रकृति पर भी होने लगता है। तो आज की मुरली से दूसरा काम है प्यूरिटी वॉक।
प्रकृति में टहलना है, प्रकृति में जब चलते हो तब अनुभव करना है कि मुझसे पवित्रता की किरणें विकीर्ण हो रही है, फैल रही है, पेड़ों को जा रही है, धरती को जा रही है, आकाश को जा रही है, सारी प्रकृति में जहां जहां जाते हो वहां जहां किसी बिजी स्थान पर जा रहे, पब्लिक सेक्टर में जा रहे, एयरपोर्ट में बैठे हैं, बस स्टैंड, वहां पर बैठ के क्या करना है? किरणें फैलानी है। क्योंकि संसार की आत्माएं बहुत दुखी है और दुख का कारण एक ही है, अपवित्रता। क्योंकि अपवित्रता इसलिए अशांत है, इसलिए दुखी है। कितने अशांत है, कितनी बेचैनी है, कितनी हलचल है। एक जगह बैठो और किरणें फैलाओ। नेचर वॉक, प्यूरिटी वॉक, नेचर कनेक्शन, ये कार्य करना है आज। जब भी चलो क्या सोचेंगे? प्यूरिटी की किरणें, प्यूरिटी का फरिश्ता हूं, प्यूरिटी का अवतार हूं, कोई भी प्यूरिटी का कोई भी सामान लेके, या सामान की भी आवश्यकता नहीं, केवल मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही है, बस। ये दूसरा काम। पहला काम आज की मुरली से, डेली प्यूरिटी ट्रैकर, एक ये चार्ट ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। इसमें 3 शब्द, 3 बातें लिखी रहेगी, संकल्प, बोल, कर्म। रात में लिखना है, संकल्प पवित्र रहे, बोल पवित्र रहे, कर्म पवित्र रहे। उसका चार्ट, उसका ट्रैकर। व्यर्थ में फिर वो भी आएगा, किसी की निंदा, ग्लानि, वो सब व्यर्थ में आता है, और व्यर्थ भी अपवित्रता का ही विस्तार है। क्या सुनना है उसके ऊपर है। ये 3 मुख्य है। प्यूरिटी ट्रैकर, क्या सुन रहे, क्या देख रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहे। एक दूसरा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टूल, अपनी एक आदत जो पवित्रता में सबसे बड़ी बाधा है, आज उसके ऊपर काम करना है। कोई एक आदत ऐसी है जो बंधन है, जो बाधा है, जो पवित्र बनने नहीं दे रही है, ब्रह्मचर्य का पालन जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो कोई भी हो सकती है, हर एक की अलग अलग हो सकती है, उस पर काम करना है। स्टेप 1, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, अर्थात पहचानना है कि ये है वो, इसके वजह से गड़बड़ हो रही है। एक दूसरा, उसको समझना है कि इस आदत की वजह से पवित्रता पर क्या असर पड़ रहा है। उसका थोड़ा चिंतन करना है, विस्तार करना है कि ये है इसलिए ही गड़बड़ हो रही है। अगर इसको एक को मैं हटा दूं तो सब ठीक हो जाएगा। गरिष्ठ भोजन, तेल मसाले सब खा रहे, चटपटा, तो हलचल होगी, उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी, और जितनी अधिक उत्तेजना करने वाला भोजन है, जितना उसमें हिंसा समाई है, उतनी प्यूरिटी दूर जाएगी अपने आप। अपने आप अगर अध्यात्म का जीवन है तो भोजन प्रमुख है, उसमें भी बीके जीवन, उसमें भी ब्राह्मण जीवन, और उसमें भी कुमार या कुमारी जीवन। फर्दर कैटेगराइजेशन, अध्यात्म, ब्रह्मा कुमारी, कुमार कुमारी जीवन। तो क्या ऐसा हो कि जो बहुत सहज हो, काटो और खाओ, छीलो और खाओ। ऐसा हो जिससे थकान ना हो, ऐसा हो जिससे नींद अपने आप कम हो जाए, ऐसा हो जिसमें शरीर में ऊर्जा भरे, ऐसा हो जिसमें शरीर में सारे पोषक तत्व मिल जाए, ऐसा हो जिससे कभी कोई बीमारी ना हो। सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, वो भी क्यों होता है? टॉक्सिन्स भरे हैं शरीर में। ऐसा हो जिसमें वेट लॉस ना हो, वेट स्टेबल हो जाए। ऐसा हो जिसमें थकान उमंग उत्साह बना रहे। ऐसा हो जो शुद्ध हो, प्योर हो, सात्विक हो। वो लेते ही अंदर में पवित्र भाव जागे, प्यूरिटी के संकल्प जागे। ऐसा हो जो बहुत बहुत सहज हो। खाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण, पेट भर जाए, तृप्ति का अनुभव। तृप्ति का अनुभव तभी हो सकता है जब इस सृष्टि का जितना अनाज है खा लो, कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि उसके साथ नमक जाता है।
और नमक सबसे बड़ा जहर है। बेचैनी पैदा करता है, एडिक्शन पैदा करता है। कुक्ड से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना नमक से। क्रेविंग उत्पन्न होती है, खींचता है, अतृप्त रहता है, कितना भी खाओ और खाने की इच्छा होती है। डिजायरलेसनेस ये प्यूरिटी की अवस्था है, ब्रह्मचर्य की अवस्था है। जितने पेशेंट एडमिट होते हैं लो सोडियम के साथ, वो वही लोग होते हैं जो नमक खाने वाले होते हैं। सोडियम की जरूरत है, सोडियम क्लोराइड की नहीं। वो जो खा रहे हो वो सोडियम नहीं है। जैसे जैसे उसका एक एक इत्तू सा भी डाल दिया कि गुलामी चालू, गुलाम बना देता है, गुलाम। सारी सृष्टि गुलाम है उसकी, और वो जमता है। सॉल्ट, डिसॉल्ट द बॉडी, जीरो सॉल्ट। आत्मा में पवित्रता की शक्ति भरेगा धीरे धीरे। एडिक्शन से, यहाँ ये खाऊं या वो खाऊं का प्रश्न ही नहीं है। कुक्ड भी इतना एडिक्शन नहीं है, ग्रेन्स भी इतना एडिक्शन नहीं है, मसालों का भी इतना नहीं है, बाकी का भी इतना नहीं है, पर सॉल्ट पकड़ लेता है। पोहा खाओ बिना नमक के, मजा आता है। पनीर पनीर करते रहते, खाओ कि बताओ बिना नमक के, मजा आता है? बिल्कुल नहीं। एडिक्शन उत्पन्न करता है, उसमें दोष कुछ नहीं है, परंतु एडिक्शन है। और की इच्छा, और इच्छा इच्छा इच्छा, ओवर ईटिंग, डाइजेशन, पाचन। ऐसा योगी का भोजन हो जो पाचन में बहुत सहज हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसी एक आदत ढूंढो कि जो सहज पुरुषार्थ हो जाए। प्यूरिटी प्यूरिटी, इतना चिंतन, इतना मनन, इतनी क्लासेस, इतने नोट्स, इतनी धवल क्रांति, सब कुछ कर लिया, पर प्यूरिटी तो हाथ में आई नहीं। क्यों नहीं आई? गरिष्ठ, हेवी, उत्तेजना, तामसिक, राजसिक। और ऐसा हो जो संपूर्ण आहार हो, जिसमें सारे पोषक तत्व, वेट स्टेबल हो जाए। लोग करते तो है पर वेट 10-10 किलो 20-20 किलो गिरा देते, फिर समाज दुश्मन बनता है, फिर वापस सब चालू कर देते। बैलेंस, समझ, अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग। किसी के देखा देखी नकलची बंदर नहीं बनना है। धीरे धीरे उसको समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ उस तक पहुंचना है जिसमें शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, मजबूत भी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। रिपोर्ट करते रहो अपने सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, ताकि एविडेंस भी दिखा सके ना लोगों को कि ये देखो, ये हमारे रिपोर्ट्स है, सारे नॉर्मल। अब तुम्हारा बताओ, जो तुम हमारे पीछे पड़े हैं, तुम ये करो वो करो, ये हमारे है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हारा बताओ। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये लो, 0 प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन रिपोर्ट्स नॉर्मल, सारा नॉर्मल। शरीर में B12 और विटामिन डी फलों में नहीं है, पर वो लेने के बाद वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगते हैं। ये चमत्कार है। आदत आइडेंटिफाई करो, उसका इम्पैक्ट देखो, एक्शन प्लान बनाओ, प्रैक्टिस करो, और फिर छोटी सी सफलता मिली तो सेलिब्रेट, खुशियां मनाओ। वाह, ये आदत जो 20 साल से छोड़ नहीं रही थी, इस आदत को मैंने छोड़ दिया, कितनी अच्छी बात है। तो आज का पहला काम ये ट्रैकर, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन गोल, और तीसरा एक बेड। बाबा ने कहा सुख की शैया। तो आज 2 काम करने, एक तो इस सुख की शैया कैसी होती है उसका विजुअलाइज करना है, और आपका जो सोने का बेड है उसको सजाना है। उसको सजाना कैसा है? वो प्यूरिटी से उसको सजाना है। पहला तो क्लीनलीनेस, सफाई, और उसमें अलग अलग स्लोगन लिखो या कुछ भी लिखो, या अफर्मेशन वाली पॉइंट्स लिखो। जैसे ये पीस लिखा है, कहीं कहीं जॉय लिखा है, कहीं हैप्पीनेस लिखा है। वो प्योर हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य कहाँ टूटता है? वहीं टूटता है।
वो भोग की शैया नहीं है, वो तप की शैया है, वो पवित्रता की शैया है। उस शैया में उसको किस तरह से सजाया जा सकता है ये खुद आज सोचना है और वास्तव में सजाना है। अगर वो स्थूल बेड को नहीं सजा सकते तो चित्र बनाओ बेड का, ये फोटो, अलग अलग बेड, पिलो कैसी हो, पिलो पे कुछ लिखो प्यूरिटी, कहीं और लिखो डिसिप्लिन, कहीं लिखो अनुशासन, अलग 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 तरीके से अपने बेड को सजाना है। ये आज का कार्य है। जो मधुबन में आए हैं बाहर से वो इमेजिन करो, यहाँ वाले बेड के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, जब अपने घर पे जाओगे तब एक्सपेरिमेंट करना। और मधुबन से जब कमरा छोड़कर जाते हैं तो बेड वैसे ही रख कर जाना है जैसे एंट्री के समय था, उसमें एक सिलवट भी ना हो, पूरा कमरा साफ करके जाना है। नहीं तो लोग जब जाते हैं तो यहाँ मेहनत करनी पड़ती है मधुबन निवासियों को। माताएं आती है शांतिवन में, चाबी लगा के चाबी लेके चली जाती है, ताले तोड़ने पड़ते हैं जाने के बाद, बिस्तर इधर वो उधर, जो डस्टबिन है उसमें इतना सारा कचरा भरा हुआ, जाने से पहले डस्टबिन साफ करके जाओ, वॉशरूम साफ करके जाओ, उसमें बाल तैरते हुए नहीं रहने चाहिए, टेबल पर अचार की थैली, यात्रा भोजन या अचार पर रुमाल, अचार इधर उधर पड़ा हुआ, प्लेट्स पड़े हुए, कमरे को जैसे लिया था धर दी चदरिया, जैसे लिया था वैसे ही देना है, जैसे एंट्री किया था वैसे ही तकिया वहीं पे, और ज्यादा साफ करके जाओ। एक दिन अगर शाम को निकलना है तो दोपहर से सफाई चालू करो, सफाई करके फिर जाना है। उसको दूसरा आए तो लगे अरे वाह किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा सजाया, मैं भी जाते समय ऐसा सजाऊंगा। बहुत हालत खराब करते हैं लोग, पूरे वॉशरूम में वो जूते के निशान होते हैं मिट्टी वाले, बहुत बहुत खराब। दिस इज फॉर ऑल। कई लोग बहुत भी अच्छा करते हैं, ये भी देखा गया है, बहुत बहुत अच्छा करते हैं, परंतु ये इन जनरल बता रहे हैं। चाबियां लगा देते, लॉक लगा के चाबी लेके घर, माताओं को फोन करना पड़ता है, फिर वो कहां से लाएगी, लॉक को तोड़ना पड़ता है। हर सीजन में शांतिवन में लॉक तोड़ने पड़ते, चाबी लगा के चली जाती है, क्या करे। ऐसा कुछ भी ना करे जिसकी वजह से दूसरों के संकल्प चले। तो आज क्या करना है, अपने बेड को सजाना है, विजुअलाइज करना है बेड ऑफ जॉय। तो ये आज का दूसरा काम है। प्यूरिटी वॉक बोल दिया, 3 डॉट बोल दिया, 3 डॉट 1 2 3 ऐसे करना है उसको, 1 2 3 या 1 2 3 टक टक टक। आज किसका एक्टिविटी, हाँ आ जाओ जल्दी। उसके बाद में प्यूरिटी ट्रैकर, ये एक चार्ट दिया जाएगा, इस चार्ट का प्रिंट आउट ले लेना, उसमें 1 हफ्ते तक उसको उस पर काम करना। और ये वाली पोएम तो पिछली बार सबने गाई थी, इसलिए इस बार नहीं गाए तो चलेगा, या तो ऑडियो भेजना है तो भेज सकते हैं। ओम शांति। शांति। आज हम सभी 24/3/1982 की मूल्य में हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी का नाम है व्यर्थ विचार से समर्थ विचार की ओर। तो आप सभी लोग 2 का ग्रुप बनाएंगे, जिसमें 2 का सभी ग्रुप बनाएंगे और पहला व्यक्ति अपनी उसमें कमजोरी लिखेगा। व्यर्थ विचार क्या है हमारे अंदर आते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, और जो आप 2 का ग्रुप बनाएंगे उसके दूसरा व्यक्ति उसका सॉल्यूशन करेगा। फिर वो पर्ची आप दोनों पर्ची एक साथ में फोल्ड करेंगे, जिससे और किसी के साथ मिक्स ना हो, फिर वो उधर सुनाएंगे। 2 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसमें एक व्यक्ति दोनों में से अपनी कमजोरी लिखेगा और दूसरा व्यक्ति उसका सॉल्यूशन करेगा, और फिर वो दोनों लोग अपनी पर्ची को फोल्ड करेंगे एक साथ, फिर इधर जमा करेंगे, फिर इधर सुनाएंगे। नाम नहीं डालना है किसी को,
और जो व्यक्ति अपनी कमजोरी लिखेंगे उसके ऊपर 1 नंबर लिखेंगे, और जो उसका सॉल्यूशन करेंगे उस पर 2 नंबर लिखेंगे ऊपर, जिससे पता चले। उसके बाद पर्ची को यहाँ जमा करेंगे, फिर उसको सुनाएंगे किसकी क्या कमजोरी है और उन्होंने उसका क्या सॉल्यूशन दिया है। दोनों लोग साथ में करो इकट्ठी, नहीं तो फिर और किसी से मिक्स हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इधर सुलाए गया हो तो केवल। यहाँ पर्ची आई है, इसमें लिखा है कि बेस्ट से मुक्त कैसे हों। तो इसमें दूसरे भाई ने सॉल्यूशन दिया है। हम्म? नहीं, दूसरे व्यक्ति देंगे, हम तो केवल सुनाएंगे। हाँ, आप लोगों का आपस में लेन देन। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हम बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, जो अव्यक्त मूल्यां जो बाबा ने सुनाई हैं, हम उन अव्यक्त मूल्यों से कोई विशेष पॉइंट को निकाल करके और उनका चिंतन करें तो हम लोग व्यर्थ से बच जाएंगे। जिन्होंने लिख लिए वो लोग पर्ची देंगे आप लोग। तो इसमें किसी का प्रश्न है व्यर्थ संकल्प भविष्य का, भविष्य के बारे में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उसका आंसर दिया है मेक ए प्रॉपर प्लान फॉर वंस इन रिटर्न फॉर फ्यूचर एंड गिव टू बाबा। इसका उन्होंने आंसर दिया है। दूसरा है, किसी का प्रश्न है दूसरों के पार्ट के बारे में संकल्प चलना। तो आंसर दिया है ड्रामा अनुसार ज्ञान का मंथन करना, ड्रामा की पॉइंट लगाना, फुल स्टॉप लगाना। अगला प्रश्न है प्रदर्शन करना। इसका हल है स्वदर्शन तथा दूसरों की विशेषताओं को देखना। तो ऐसा करेंगे तो प्रदर्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न है जब कोई जानबूझकर गलती करता है तो मन में व्यर्थ के क्यों का क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है, और बाबा ने उसका आंसर भी दिया है। तो उसका आंसर है 3 बिंदियों का तिलक लगाना, ड्रामा में संपूर्ण निश्चय करना, और तीसरी बात है उसके प्रति रहम भाव रखना। अगला प्रश्न है व्यर्थ चिंतन चलता है। तो आंसर उसका दिया है ज्ञान का चिंतन कब बढ़ाएं, मुरली को एक दिन में 5 बार पढ़ें। मुरली को एक दिन में 5 बार पढ़ें। अगला प्रश्न है एक दिन में, तो उसके छोटे छोटे काम को मन में बड़ा बना देती है, छोटे छोटे काम को मन में बड़ा बना देती हूँ, ये किसी की प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन है मन को कहो कि कोई भी काम बड़ा नहीं है, मेरा बाबा बड़ा है। ये इसका हल है। अगला प्रश्न है प्रैक्टिस करूंगी कि, कौन सी भाषा लिखी हुई है? इंग्लिश लिखा है उन्होंने अपनी भाषा में। डिटैच्ड ऑब्जर्व ब्लेस देयर अगला है बेस्ट थॉट क्रिएटिव नेचुरल। आंसर लिखा है जब भी बेस्ट थॉट आते हैं
तो मुरली का चिंतन करो और पॉजिटिव सोचो। प्रश्न है लौकिक में ज्ञान नहीं चलने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हाँ, तो उसका तो आंसर दिया नहीं, उसमें क्वेश्चन ही पूरा है। कहीं कहीं पवित्रता में भी कमी देखी जाती है, विदाउट आंसर। इसमें भी क्वेश्चन है आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ओवर थिंकिंग, तो उसका आंसर है स्वमान में रहने से ओवर थिंकिंग की कमी होगी। वीकनेसेस, टाइम वेस्टिंग, तो उसका सॉल्यूशन है समय का महत्व याद रखो। टाइम वेस्टिंग कहाँ से आया था ये क्वेश्चन? तो उसका आंसर है समय का महत्व याद रखें। अगला प्रश्न है व्यर्थ से समर्थ की ओर दूसरों की कमियों को देखता हूं, तो उसका आंसर है डोंट सी क्या couldn't see look within। इसमें खाली क्वेश्चन लिखे हुआ, उसका आंसर नहीं लिखा, ये भी कुछ नहीं। किसने लिखा है खाने का लालच है, क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखा है लालच एक अच्छा है। तो सबने सुना उसका आंसर? क्वेश्चन है खाने का लालच, उसका आंसर है लालच एक अच्छा है, और लालच एक इच्छा है, और इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। लालच दुख की सैया दो, लालच छोड़ दो इसे। लालच दुख की सैया है, इसे छोड़ दो। बताएंगे ना भाई? किसी का वो पॉइंट है मोह का कारण है, तो आंसर दिया मोह का कारण है मेरा। जब मेरा कुछ भी है नहीं, तो बुद्धि कहीं भी फंसेगी नहीं। दूसरा है बाहर मुक्ता का कारण है इंद्रिय रस, आकर्षण। जब अतीन्द्रिय सुख का गहन अनुभव बढ़ेगा, तो बाहर मुक्ता खत्म हो जाएगी। अगली पॉइंट है मीठा और तीखा भोजन खाने की आदत से कैसे छूटे। मीठा और तीखा भोजन खाने की आदत से कैसे छूटे। और दूसरा प्रश्न है व्यर्थ सुनने से कैसे बचें। तो दोनों का आंसर है प्रकृति से जुड़ें और फलों को खाना, बाकी भाई जी की क्लास सुनना, आप छूट जाएंगे। इसका 3 जवाब है, प्रकृति से जुड़ना, फल खाना और क्लास से जुड़ना। दूसरा आंसर है अंदर स्वमान की प्रैक्टिस करना। उसका प्रश्न था व्यर्थ सुनने से कैसे बचें, तो आंसर है अंदर स्वमान की प्रैक्टिस करना, और व्यर्थ सुनाने वाले को भी पॉजिटिव सुनाना। जो व्यर्थ सुनाता है उसको पॉजिटिव सुनाना। लास्ट है ज्यादा व्यर्थ चिंतन चलते हैं, तो उसका आंसर है अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। तो ये क्वेश्चन थे और उसका आंसर था, ऑप्शन थे। आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं। आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं। भर के ज्वाला सीने में, हर डर को मिटा दूंगा मैं। जिस भय ने तुझको रोका है, जिस भय ने तुझको रोका है, नहीं है सच कुछ भी, ये सब तो धोखा है। बढ़ता रह तू आगे, किसने तुझको रोका है, किसने तुझको रोका है। बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा, बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा। हर डर की जड़ को मैं जड़ से मिटा दूंगा। एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू। एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू। है खुदा तेरे ही साथ, पहचान न खुद को यार तू, पहचान न खुद को यार तू। जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है, जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है। कई रातों में भी कहाँ ये सोती है, लेकिन क्या तू हार मान लेगा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर सुन मेरी बात, जब दर्द हो तो रो लेना,
ताने हो तो सुन लेना, जब दर्द हो तब रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, शांत होकर फिर से यार एक और प्रयास तू कर लेना। दुनिया की बातों को हंस के तू टालना, हर बुरी आदत को तू जिंदगी से निकालना। बोले पागल कोई तो भी तू सह लेना, न रूठना उससे तू बस मेहनत से कह देना। ये सीने पर जो घाव है, घाव नहीं फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो ना, हम पागल ही अच्छे हैं। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, टूटी हुई तलवारों से विजेता शमशीर सजाऊंगा। रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा। मायूस चेहरों पर मैं खुशियाँ बनकर छाऊंगा, अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा। फाड़ कर रख तू हर निराशा को, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा।